नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम्पल 4 पार्ट 5 है। देखिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक हमने इस ट्रस को मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया था और अब मैं इसको मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट से भी सॉल्व करूँगा। तो चलिए, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा है तब भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे जैसे स्टेप 1 डिटर्मिनेसी चेक करना, पार्ट 2 ZFM ज़ीरो फोर्स मेंबर निकालना और पार्ट 3 सपोर्ट रिएक्शंस ये सब निकालना बता दिया था। तो ये तो हमारा वही रहेगा। देखिए पार्ट 1 2 स्टेप 1 2 और 3 ये मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में भी सेम रहेगा। खाली स्टेप 4 जहाँ पे हमने मेथड ऑफ जॉइंट्स से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, खाली वही जगह चेंज होगा। तो चलिए स्टेप 5 हम लोग लिख लेते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफ़ कीजिए थोड़ा। हाँ, तो फिफ्थ स्टेप है मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट। तो मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में देखिए पहले भी मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा फिगर आप देखें। तो देखिए हम अगर पॉइंट ए को यदि हम 0 0 ले लेते हैं, उसके बाद हम इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर को नेगेटिव वाई एक्सिस मान के अगर काम करते हैं तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए एक एक करके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए जॉइंट ए को हम ओरिजिन मान रहे हैं, तो ओरिजिन का मतलब क्या होगा, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है। उसके बाद बी का कोऑर्डिनेट्स, देखिए बी आप अगर डायग्राम ठीक से देखे हैं तो बी एक्स एक्सिस पे 4 मीटर्स अवे है, पर वाई एक्सिस वही सेम है, इसलिए इसका वाई 0 हो जाएगा और एक्स 4 हो जाएगा। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो बी है 4 0। वैसे ही सी है आपका 8 0। डी है आपका, थोड़ा सा हम रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 + 8/3, 24 + 8 32/3। तो देखिए यहाँ पे हमने 8 + 8/3 क्यों लिखा है, ये यदि आप स्टेप 3 अगर देखेंगे जो कि मैंने पार्ट 1 में यहाँ पे सॉल्व किया था, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने सी डी का जो वैल्यू है वो हमने पहले ही निकाल लिया है 8/3 मीटर, ठीक है। तो 8 + 8/3 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ए से इसका डिस्टेंस कितना है, 4 + 4 8 प्लस सी डी। तो सी डी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया था 8/3 मीटर, तो 8/3 मीटर भी ऐड कर दिए इसके साथ। तो इसका आंसर आ जाता है 32/3। तो हम 32/3 लिख लेंगे, कोई डेसिमल में हम लोग नहीं लेंगे। 32/3 है एक्स और वाई 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और कौन से जॉइंट्स बाकी रहते हैं, ई और एफ। तो ई का भी हम लिख लेते हैं। ई का देखिए एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस यहाँ से इतना, मतलब कि 8 मीटर, और वाई एक्सिस कितना है, तो वाई एक्सिस देखिए हम इसकी जो लेंथ निकाले थे हम कि सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था 8/√3 मीटर। तो इसी को हम नेगेटिव साइन दे देंगे तो ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का वैल्यू 4 + 4 8, क्योंकि देखिए वर्टिकली इसी के नीचे है। तो ई का एक्स हो जाएगा 8 और वाई हो जाएगा -8/√3, ये हो गया। और एफ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 मीटर इधर है एक्स में, और ये वाला डिस्टेंस हमने अभी तक नहीं निकाला है। पर देखिए आप अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला जानते हैं तो देखिए इधर 4/8 अगर कर देते हैं तो
ये जो हाइट है इसी का हाफ हो जाएगा। तो ये हमने कोऑर्डिनेट -8/3 लिखा है, तो इसका हमारा y हो जाएगा -4/3। ठीक है, -4/√3, क्योंकि ये हमारा -8/√3 था, तो ये -4/√3 है। ठीक है, तो देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स सब निकल चुके हैं। अब हम मेथड ऑफ जॉइंट्स मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट भी आप उसी जॉइंट पे सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आपके दो अननोन फोर्सेस हो। दो से ज़्यादा होने पे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ जॉइंट्स से बिल्कुल सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो मेंबर है। उसके बाद जॉइंट डी ले सकते हैं, यहाँ पे भी दो मेंबर है। तो ये दो अननोन जो रहेंगे ये निकल जाएंगे, ये भी आराम से निकल जाएंगे। ये मैंने ज़ीरो फोर्स मेंबर जो मैंने पहले स्टेप 2 में निकाला था, ये ज़ीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। और इधर वाला मेंबर ये इसके उल्टे दिशा में है, तो इसमें भी सेमी फोर्स रहेगा। और उसके बाद हम जॉइंट बी भी ले सकते हैं या फिर जॉइंट सी ले सकते हैं। किसी एक को लेके हम बाकी के जो फोर्सेस है वो निकाल लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट अप्लाई करते हैं। देखिए कोई भी मेथड आप अप्लाई करने जाए तो पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि आप जो मेथड अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस पाथ किधर रहेगा, मतलब कि वो कहाँ कहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिए, उसके बाद ही सवाल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर बीच में आपको असुविधा होने लगेगा। तो सबसे पहले हम जॉइंट ए ले लेते हैं। तो जॉइंट ए ले लिए। तो जॉइंट ए पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x प्लस टर्म ऑफ ए बी एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस टर्म ऑफ ए एफ एक्स एफ माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 0। देखिए यदि आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको पता हो जाएगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। तब भी जो लोग नए दर्शक हैं उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ये x जो है ये है किसी भी जॉइंट पे, x का मतलब है एक्सटर्नल, x डायरेक्शन में कोई फोर्स है या नहीं है। यदि है तो फिर उसका वैल्यू लिखेंगे और डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, और यदि नहीं है तो 0 लिख देंगे x की जगह। उसके बाद आइए हमारे जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म ए बी और टर्म ए एफ, ये एक्चुअली कौन से टर्म्स है? ये ए बी मेंबर का टर्म है और ये ए एफ मेंबर का टर्म है। ठीक है, क्योंकि हम जॉइंट ए को ले रहे हैं इसीलिए देखिए टी के बाद सबसे पहला सबस्क्रिप्ट लेटर है ए। यहाँ पे भी देखिए टर्म का टी के सबसे पहले सबस्क्रिप्ट लेटर है ए, और ए से लेके बी तक, ए से लेके एफ तक। अगर मान लीजिए हम जॉइंट बी से अगर इसको हिसाब करते तो ये टी बी ए हो जाता है। मतलब कि जिस जॉइंट पे आप हिसाब लगा रहे हैं वही जॉइंट का सबस्क्रिप्ट आपका सबसे पहले लेटर में आएगा, और जो जहाँ तक वो जा रहा है वह दूसरे लेटर में आएगा। इसीलिए हम जॉइंट ए पे सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास दो मेंबर है ए बी और ए एफ, तो इसीलिए हमने ए बी लिखा है ना कि बी ए लिखा है, और इसीलिए हमने ए एफ लिखा है, मतलब कि ए से लेके एफ तक। ठीक है, और अगर टी एफ ए लिखते तो इसका मतलब एफ से लेके ए तक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। और उसके बाद देखिए टर्म के बाद हम उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक्स बी माइनस एक्स ए। मतलब क्या कि बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस एक्स का ए का एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये जो सेकंड लेटर होता है ये सबसे पहले आएगा, और जो फर्स्ट लेटर है वह बाद में आएगा। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे सेकंड लेटर जो है वो फर्स्ट में आ रहा है, और सेकंड लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर जो है वो सेकंड में आ रहा है। तो ये हमेशा ख्याल में रखिए। बिल्कुल इसी तरह से वर्टिकल इक्विलिब्रियम का भी इक्वेशन लिखा जाता है, बिल्कुल यही फंडा है और कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसमें देखिए वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो देखिए हमारा जो एक्स डायरेक्शन में जॉइंट ए पे कोई फोर्स है
तो हमने देखिए जब रिएक्शंस निकाला था तो हमने निकाला था यस एच ए इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो अभी देखिए हमने उस समय फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट को 20 न्यूटन निकाला था। तो फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट को हम नेगेटिव में लेते हैं और फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। फोर्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स पॉजिटिव, फोर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स नेगेटिव। ये हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ये चीज़। तो हमारा वहाँ पे तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा -20 प्लस टर्म ए बी हमारा अननोन है एक्स बी माइनस एक्स ए। तो एक्स बी देखिए यहाँ पे 4 है, एक्स ए 0 है, तो हम 4 माइनस 0 लिख लिए प्लस टर्म ऑफ ए एफ, एक्स एफ का वैल्यू कितना है 4 है और ए का वैल्यू कितना है 0 है, इज इक्वल टू 0 लिख लिए। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा ये टी ए बी 4 प्लस टी ए एफ 4 इज इक्वल टू, इधर -20 इधर चला जाएगा तो कितना होगा +20 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हम करते हैं क्या कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं y, टर्म ए बी वाई बी माइनस वाई ए प्लस टर्म ए एफ वाई एफ माइनस वाई ए इज इक्वल टू 0। इसको भी वैसे ही वैल्यूज़ लिखेंगे। तो देखिए वाई डायरेक्शन में हमारा जॉइंट ए पे कोई फोर्स है तो हम देख रहे हैं हाँ एक है वी ए, वर्टिकल रिएक्शन एट ए। तो वर्टिकल रिएक्शन एट ए सपोर्ट रिएक्शन निकालते वक्त हमने निकाला था, ये यहाँ पे देखिए वी ए का वैल्यू हमने 80/3 निकाला था और ये अपवर्ड ही है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे y का वैल्यू 80/3 प्लस टर्म ए बी अननोन है, टर्म ए बी अननोन, वाई बी माइनस वाई ए, वाई बी कितना है 0, वाई ए का वैल्यू कितना है 0 प्लस टर्म ऑफ ए एफ, वाई एफ का वैल्यू कितना है, वाई एफ का वैल्यू है -4/√3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा अलग सा है। अब देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं अगले पार्ट में बाकी के सब पार्ट्स बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।